इस क्लास में हम लोग बुलियन अलजेब्रा को स्टडी करेंगे। तो बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग कुछ बुलियन अलजेब्रा की बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। तो कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लस यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से ये ऐड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर डॉट यूज़ कर रहे हैं तो एक तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो और अगर हम यहाँ पर किसी पर भी इनवर्स यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसे डैश यूज़ कर रहे हैं, हाइफन यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनवर्स ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब इस बेसिस पे कुछ लॉज भी होते हैं, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ। बुलियन अलजेब्रा नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस होने हैं वो 1 और 0 के साथ ही होने हैं। ठीक है। जो भी इनपुट रहेगा या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जो या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो इसलिए इसके अलजेब्रा में थोड़ा बहुत चेंज नॉर्मल अलजेब्रा से आता है। दैट्स वाई हियर इज़ अ नेसेसिटी ऑफ रीडिंग ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हम लोग x डॉट वाई डॉट जेड इस तरीके से कर दिया हुआ है। तो एसोसिएटिव लॉ में आप क्या कर सकते हैं, आप x डॉट वाई डॉट जेड इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही होता है क्युमुलेटिव लॉ। क्युमुलेटिव लॉ में अगर आपके पास x डॉट वाई इस तरीके से दिया हुआ है तो आप उसे y डॉट एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से इनवर्स ऑपरेशन में आप कोई भी अगर पॉइंट दिया, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो उसमें अगर यहाँ पर x और फिर आपको दिया हुआ x डॉट वाई प्लस जेड अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसे x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब डिफरेंट लॉज हैं जिसका कि यूज़ हम लोग बाइनरी में करेंगे। ठीक। अब कुछ इसके अलावा जो एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है, इसको तो हम लोगों ने देखा ही। जैसे कि अगर यहाँ पर x हमारे पास दो इनपुट है, x है और y है, और अगर हम यहाँ पर x और y के साथ x y अगर बनाना चाहते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर x प्लस y बनाना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पर अगर इन्वर्स बनाना चाहते हैं, तो कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 0 0 है तो इसका आउटपुट 0 आएगा, एडिशन का आउटपुट 0 आएगा और इन्वर्स का 1 आएगा। अगर यहाँ पर 0 1 है तो आउटपुट यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 प्लस 1 1 आएगा, और यहाँ पर जो होगा अगर x इन्वर्स है तो फिर ये क्या आ जाएगा, बिकॉज x इन्वर्स है तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है। उसका y से कोई लेना देना नहीं है। फिर 1 0 है तो यहाँ पर फिर x डॉट वाई यहाँ पर 0 आ जाएगा, x प्लस वाई जो होगा दैट विल बी 1, और x इन्वर्स जो होगा दैट विल बी 0। और वहीं अगर यहाँ पर 1 1 है तो फिर से हम लोग यहाँ पर करेंगे x डॉट वाई दैट विल बी 1, x प्लस वाई दैट विल बी 1, बिकॉज 1 प्लस 1 विल बी हियर 1। ओके। एंड फिर x इन्वर्स जो होगा, बिकॉज x की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक है। कुछ बेसिक थ्योरम्स जो कि बुलियन अलजेब्रा में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कुल 6 थ्योरम्स हैं। ठीक। तो थ्योरम को अगर हम लोग बेसिक में देखें तो थ्योरम 1 को अगर हम लोग देखें तो थ्योरम 1 में x प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल टू एक्स, एक्स प्लस एक्स की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एक्स। ओके। तो इस तरीके से ये होता है। और अगर हम लोग थ्योरम 2 को देखें तो उस केस में अगर x प्लस 1 हो रहा है, कहीं पर भी x प्लस 1 हो रहा है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1।
ठीक है, बिकॉज x की वैल्यू 1 हो या 0 हो, तो 0 0 होने पर भी यहाँ पर 0 आएगा, 1 1 होने पर भी यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। और थ्योरम 2 में अगर x प्लस 1 है तो कुछ भी अगर आप 1 से ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी 1, ठीक है। थ्योरम 3 के केस में अगर हम लोग यहाँ पर इन्वोल्यूशन कहते हैं इसे, दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वोल्यूशन थ्योरम। एक्स बार का अगर हम लोग यहाँ पर बार कर देते हैं, मीन्स अगर हम लोग इन्वर्स का इन्वर्स कर देते हैं तो वापस हमें एग्जैक्ट एक्स मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है क्यूमुलेटिव थ्योरम, थ्योरम 4 इज क्यूमुलेटिव थ्योरम। तो क्यूमुलेटिव थ्योरम में x प्लस वाई अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो ये वैल्यू y प्लस एक्स के इक्वल हो जाती है। उसी तरीके से थ्योरम 5 दैट इज एसोसिएटिव में अगर हम लोग यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे आप x प्लस वाई और फिर प्लस जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर थ्योरम थर्ड को हम लोगों ने इन्वर्स बताया, ठीक है ना। फिर क्यूमुलेटिव हो गया एंड फिर आपका आ गया एसोसिएटिव और इसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव। थ्योरम 6 आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, 1 2 3 4, ओके। ये 3a होता है, ये 3b होता है, सॉरी 4a होता है, दिस इज 4a एंड दिस इज 4b, ओके। एंड ये 5 जो होता है दैट इज 5, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में देखिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर आप x y प्लस जेड लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड। फिर आता है एब्जॉर्सन आता है। एब्जॉर्सन में होता है x प्लस एक्स वाई अगर है देन इट विल बी इक्वल्स टू x प्लस एक्स वाई अगर कहीं पर ही है दैट मीन इट विल बी इक्वल्स टू x, ओके। तो अगर आप इसे समझें तो अगर आप इसमें x प्लस एक्स वाई में अगर आप यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स वाई को अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं x डॉट 1 प्लस एक्स डॉट वाई, और इसमें अगर आप x कॉमन ले लेंगे देन इट विल बी 1 प्लस वाई एंड डेफिनेटली दिस विल बी इक्वल टू 1, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज x। तो इसके थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके अलावा होता है डी मॉर्गन्स में क्या होता है, डी मॉर्गन्स में x प्लस वाई का अगर पूरे का बार लिया जा रहा है तो उसमें जब ये बार अंदर की तरफ ब्रेक होता है, ब्रैकेट जैसे से ब्रेक होता है वैसे वैसे अंदर जो एंड गेट रहेगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू और, मीन्स दिस प्लस विल बी कन्वर्टेड टू डॉट और x विल बी कन्वर्टेड टू x इनवर्स, x डॉट y डॉट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस वाई डॉट दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x डॉट y डॉट, ठीक है। इस तरीके से दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा होता है ड्यूलिटी। तो ड्यूलिटी प्रॉपर्टी होती है, ड्यूलिटी में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूलिटी में हम लोग जो भी कहीं अगर 1 दिया हुआ है देन दैट विल बी, अगर कहीं पर भी 1 दिया हुआ है देन दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 0 दिया हुआ है देन दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई 1, कहीं प्लस दिया हुआ है देन दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई डॉट, और कहीं भी अगर डॉट दिया हुआ है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाई प्लस, ओके। तो इस तरीके का ड्यूलिटी थ्योरम होता है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x प्लस एक्स को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x प्लस एक्स को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसे x डॉट ड्यूलिटी, इसका ड्यूलिटी लगा रहे हैं तो प्लस विल बी डॉट दैट x डॉट एक्स इक्वल्स टू x, ये ड्यूलिटी ऑफ थ्योरम 1 हुआ, ठीक है। वहीं x डॉट 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। अच्छा, इन्वर्स का कोई भी ड्यूल नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स का ड्यूलिटी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई, तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं x डॉट वाई
दैट विल बी इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स। सिमिलरली अगर आप थ्योरम 4a में लगाएंगे तो एक्स डॉट वाई डॉट जेड दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है, वहीं अगर आप इस थ्योरम में लगा रहे हैं थ्योरम 5 में तो एक्स प्लस वाई डॉट जेड। ओके, एक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव में लगा रहे हैं तो x प्लस वाई डॉट जेड एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x प्लस वाई, बिकॉज यहाँ पर जो है वो डॉट जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस जेड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वापस से ही मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एब्जॉर्प्शन थ्योरम में लगाना चाहते हैं तो एब्जॉर्प्शन थ्योरम में क्या होगा, x डॉट x प्लस y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू x, बिकॉज यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ डॉट आ जाएगा और जहाँ x डॉट y है वहाँ आपका प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर हम लोग नीचे जो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इस तरीके से x डॉट y होल का इन्वर्स अगर दिया रहेगा तो x डॉट y होल का इन्वर्स, देखिए अगर आप इसी को लगाना चाहें तो x डॉट प्लस वाई डॉट आना चाहिए। अच्छा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से जरा एक्सपेंड करके देखते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी एक्स डैश एंड वाई डैश आएगा। कहीं कहीं इस तरीके से डैश लिखा रहता है और कहीं कहीं इन्वर्स रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एक्स बार प्लस वाई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पोस्टुलेट होते हैं जैसे कि x प्लस 0 तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू x। ओके, तो अगर आप इसमें ड्यूटी लगाएंगे देन इट विल बी x डॉट 1 दैट विल बी इक्वल्स टू x। ओके, फिर उसी तरीके से x प्लस x डैश दैट विल बी इक्वल्स टू 1, हमेशा 1 होगा, बिकॉज अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो अगर आप देखिए 0 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 प्लस 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज x प्लस एक्स डैश दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर आप इस पर ड्यूटी लगा दीजिए तो x डॉट एक्स डैश दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ और पोस्टुलेट्स थे जिसे आप स्टडी कर सकते हैं और इस तरीके से इन सभी के सभी फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग बूलियन अलजेब्रा को स्टडी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन थ्योरम्स का यूज़ करके हम लोग अलग कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दो तरीके से कोई भी बूलियन फंक्शन लिखने का तरीका होता है। बूलियन फंक्शन अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो बूलियन फंक्शन लिखने का तरीका होता है। तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट SOP और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ सम POS। तो सबसे पहले अगर आप इसे देखेंगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड SOP फॉर्म एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अगर कहीं भी इस तरीके से ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो मैं दो वेरिएबल का पहले ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम लोग SOP फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले दो वेरिएबल का आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखाता हूँ, उसके बेसिस पे हम लोग SOP फॉर्म लिखेंगे और SOP फॉर्म को ही हम लोग मिन टर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग मिन टर्म्स में कोई भी वेरिएबल जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग मैक्स टर्म्स को भी देखेंगे कि आखिरकार मैक्स टर्म्स क्या होते हैं और उन्हें हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मिन टर्म्स या फिर SOP फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। दो वेरिएबल यहाँ पर दिए हुए हैं तो यहाँ पर इसके क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो एक फंक्शन हमें दिया हुआ है F1 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि साहब ये सब 0 है बस ये 1 है। अच्छा,
अगर F2 हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है सर ये 1 है और ये 1 है, बाकी सबके सब 0 हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है जिसमें आउटपुट जो है फंक्शन का वो इस तरीके से आता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि F1 का एक्सप्रेशन बताइए, तो F1 का जो एक्सप्रेशन होगा, F1 देखिए कहाँ पर 1 है, F1 केवल एक जगह पे 1 है, ठीक है। तो अब आप इसे बस कंसिडर करेंगे, जहाँ जहाँ 1 रहेगा मिन टर्म्स या फिर SOP के लिए केवल उसी को कंसिडर करेंगे, आउटपुट जहाँ जहाँ 1 रहेगा। तो इन दोनों जगहों पर 1 है, इन दोनों जगहों पर x की वैल्यू बताइए क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू बताइए क्या है 1, तो x F1 इज इक्वल्स टू XY। अगर ये फंक्शन रहेगा तो इस तरीके से आपका जो ट्रुथ टेबल आएगा वो यही आएगा। आपको भी पता है कि एंड गेट का आउटपुट था, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रुथ टेबल ये आएगा, ठीक। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला अगर हम F2 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो F2 के लिए देखिए क्या है, F2 के लिए आपका ये 1 है और आपका क्या 1 है, ये 1 है, ठीक है। दो जगहों पर यहाँ पर 1 है, तो F2 अगर यहाँ पर दो जगहों पर 1 है तो आप इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो अब आप इसे पहले वाले को अगर आप देखें तो 0 0 है, तो आप इसे x डैश y डैश प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x y डैश, ठीक है। सो दिस इज़ F1, दिस इज़ F2, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक। उसी तरीके से अगर F3 को लिख रहा है और F3 को कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 एंड 1 और बाकी दोनों जगहों पे 0 दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट, एंड ऑल दीज आर सम ऑफ प्रोडक्ट्स। उसी तरीके से अगर आप F3 को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे सो F3 कैन बी रिटन एज, F3 जो है पहले वाले पे यहाँ पर देखिए दिस इज़ द फर्स्ट वन जहाँ पर ये है और यहाँ पर लास्ट वन पे है, तो इस तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन x डैश y डैश प्लस XY। तो इस तरीके से ये हो जाएगा F3, ओके। अब इसके बाद हम लोग आते हैं आगे पे x y z। अब इस बार मैं 3 वेरिएबल का लिखने का प्रयास करूँगा, 3 वेरिएबल का, ओके। 3 वेरिएबल का मैं लिखने का प्रयास करूँगा और 3 वेरिएबल के जरिए हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो 3 वेरिएबल में बताइए क्या आ सकता है, 0 0 0 आ सकता है और क्या आ सकता है 0 0 1 आ सकता है। ऐसे 8 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे, जितने भी वेरिएबल रहेंगे उतने 2 to the power of n पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर पिछले वाले में n मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स वॉज 2, दैट्स वाई वी वर हैविंग 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, but here number of variable are 3, so 2 to the power of n means we will have overall 8 such combinations which will be possible here, okay। तो 8 such combinations are possible here, ठीक। तो इस तरीके से 0 0 0 फिर 0 0 1 फिर 0 1 0, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 1 1, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0 0, फिर बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 0 1, फिर बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 0, फिर बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1 1। तो इस तरीके से ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ये फंक्शन दिया हुआ है, ओके। तो इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैंने कहा कि ऐसा है कि ये जो है, अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा तो इसे मैं कह सकता हूँ M0, अगर केवल ये रहेगा M0, and M0 will be called x dash y dash z dash, this is called min term, ओके। x डैश y डैश z डैश, ओके। फिर उसी तरीके से M1 लिख सकते हैं x डैश y डैश z, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं M2 विल बी इक्वल्स टू x डैश y z डैश। फिर उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं M3 विल बी इक्वल्स टू x डैश y एंड z, ठीक। फिर उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं M4 विल बी इक्वल्स टू x y डैश z डैश। फिर उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं M5 विल बी इक्वल्स टू x y डैश z, ओके। फिर इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं M6 विल बी इक्वल्स टू x y z डैश। और अगर हम लोग M7 को लिखें तो M7 कैन बी रिटन एज
what m7 can be written as x y z. Okay, so this is all indivisible min terms. Okay, अब अगर मेरे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है ऐसा है सर कि ये तो आपने मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा ये फंक्शन है मेरे पास जो कि यहाँ ये इस तरीके से ये, तो अगर आपको इसको लिखना चाहेंगे तो f इज इक्वल्स टू f क्या लिखेंगे, इस वाले को देखेंगे और ये दो जगह वन है तो इन दोनों को आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये बताइए, x डैश y z डैश प्लस x y डैश z। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए x डैश y z डैश एंड दिस विल बी x y डैश z। ओके, तो ये है और दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल कहलाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप देखिए तो ये हो गया आपका m2 प्लस m2 प्लस m5। सो दिस विल बी फंक्शन f। आप अगर चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेसन ऑफ m2, 5, बिकॉज ये सम ऑफ मिन टर्म्स है, इट इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ मिन टर्म्स एंड वेयर दीज मिन टर्म्स आर 1, these min terms are 1 at 2, 5. Okay, so this is how we can represent it, any function of any variable, number of variables in terms of as sum of min terms. Okay, and it can be written as this. Okay, it can be written as this, and further we can write it down like this. Okay, 2, 5 or something like that. Suppose in the same function we can write it down as, we can also assume कि okay ऐसा है हमारे पास एक फंक्शन है that is equals to summation of, that is written as the summation of m 0, 2, 4, इस तरीके से दिया हुआ है. So how you can write it down now? So this is 0, so now this 0 will be written as x dash y dash z dash. How this 2 will be written? T will be written as x dash y z dash. How this 4 will be written? 4 will be written as x y dash z dash. Or we can say, we can write it down as m0 m2 plus m4. Okay, so this is how we can write down things as sum of min terms. Okay, and furthermore we can also simplify it, we can also simplify it. जैसे कि अगर आप इसको देखिए, if you are seeing this, so what you may write, f is equals to x dash y dash z dash plus x dash y, sorry, x dash y z dash plus x y dash z dash. हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग z डैश को कॉमन ले लेते हैं. अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, हम लोग और मिनिमाइज़ करना चाहें, बिकॉज ये तो मैक्सिमाइज़ करके लिखा हुआ है. ठीक है, इसके हम लोग और मिनिमाइज़ करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, z डैश कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x डैश y डैश प्लस x डैश y, ओके, प्लस x y डैश. ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखिए z डैश को अगर आप कॉमन ही लिए रहिए, इन दोनों में बताइए क्या कॉमन हो जाएगा, x डैश कॉमन हो जाएगा. सो x डैश y डैश, अच्छा अब अगर आप चाहे तो हाँ एक तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर x डैश कॉमन ले लीजिए. ओके, चलिए ये ले लेते हैं, x डैश y डैश प्लस y एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस x y डैश. ओके, तो क्या आ जाएगा देखिए, दिस विल बी इक्वल्स टू z डैश, ओके, x डैश y डैश प्लस y, that will be always equal to 1 plus x y डैश. ओके, सो अब अगर आप देखिए इसको तो अब तो इसमें कुछ कॉमन नहीं लिया सकता है. क्यों? क्योंकि तो एक तरीके से ही आपका सिंप्लीफाइड हो गया. तो अगर आप अब इसको कहेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज z डैश
एक्स डैश प्लस जेड डैश एक्स वाई डैश। ओके, तो इस तरीके से 3 टर्म्स के वेरिएबल को हम लोग बुलियन अलजेब्रा के डिफरेंट बिकॉज ये वाई डैश प्लस वाई दैट कैन बी रिटन एज 1, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 ही मिन टर्म्स थे, ऐसे ढेर सारे मिन टर्म्स हो सकते हैं जिनको हम लोग ऐड कर करके ऐड ऑन कर करके फिर आगे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है, और फिर उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में डिफाइन होती हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग मैक्स टर्म को देखें कि व्हाट इज़ मैक्स टर्म, ओके, सो मैक्स टर्म अगर हम लोग देखें कि मैक्स टर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर किया जाता है, मिन टर्म्स का जो यूज होता है वो एसओपी फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। अगर हम लोग मैक्स टर्म्स को देखेंगे तो मैक्स टर्म जो होता है वो एक तरीके से पीओएस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो कुल 3 वेरिएबल्स को लेकर के हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, एक्स वाई और जेड। देयर आर 3 वेरिएबल्स विथ अस, ओके। So how many possible combinations will be here? Definitely here will be 8 total combination, 0 0 0 0 0 1, फिर 0 1 0, then 0 1 1, then after 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, okay. This will be written as m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, okay. So how this m will be written? तो लास्ट बार ये जहाँ भी डैश आया, 0 आया था, वहाँ डैश लिखा था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार हम लोग डैश नहीं लिखेंगे, जहाँ 0 आएगा वहाँ एज इट इज़ एक्स उतारेंगे। और पिछली बार हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे या एंड ऑपरेशन कर रहे थे, अब की बार और ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, ये 0 0 0 लिखाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं। पिछली बार जैसे 0 लिखा जा रहा था, जो 0 को हम अगर x पे 0 मिल रहा था हम लोग x डैश लिख रहे थे और फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग कैसे लिख रहे हैं, प्रोडक्ट या फिर आपका ये एंड ऑपरेशन करते हुए लिख रहे थे। यहाँ पर हम लोग क्या करते हुए लिख रहे हैं, ऑरिंग करते हुए लिख रहे हैं, और जहाँ 0 आ रहा है वहाँ 1 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर m1 को देखें, सो m1 दैट विल बी इक्वल्स टू m1 विल बी x प्लस वाई प्लस जेड डैश, ओके। अगर हम लोग m2 को देखें तो m2 विल बी x प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ पर डैश यहाँ आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। फिर अगर हम लोग m3 को देखें तो m3 विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, ओके। वहीं अगर हम लोग m4 को देखें तो m4 विल बी इक्वल्स टू x डैश प्लस वाई प्लस जेड। फिर अगर हम लोग यहाँ पर m5 को देखें तो m5 विल बी इक्वल्स टू x प्लस एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। अगर हम लोग m6 को देखें देन m6 विल बी इक्वल्स टू x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड। और वहीं अगर हम लोग m7 को देखें तो m7 विल बी इक्वल्स टू x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश। अच्छा, अब अगर यहाँ पर कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, इफ़ एनी फंक्शन इज गिवन, ओके, ये फंक्शन हमें कोई दिया हुआ है, ठीक। और फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 0 1 1 1 0 0 1 1। तो इसे अब हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे सम ऑफ मिन टर्म्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे f इज इक्वल्स टू समेसन ऑफ स्मॉल m ऑफ, कहाँ कहाँ 1 है, 0 पर 1 है, सॉरी 0 पर नहीं 1 पे 1 है, तो m1 के समेसन ऑफ 1, ओके, कॉमा कहाँ पर है 2, कॉमा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ
सम ऑफ 1, 2, 3, 6, 7। ओके, फिर आप उसको SOP फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, सारे के सारे जो भी हैं वो उसको कैसे लिखेंगे? अगर 1 को लिखना होगा तो बताइए कैसे लिखेंगे? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। x डैश y डैश z। 2 को लिखना होगा तो x डैश y z डैश। 3 को लिखना होगा तो x डैश y z। 6 को लिखना होगा तो x y z डैश। और 7 को लिखना होगा तो x y z। इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये हो गया आपका SOP फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अभी हमें जो लिखना है, हमें लिखना है POS फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। POS, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर ये हुआ सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है? POS, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ सम लिखाता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम कुछ इस तरीके से लिखाता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ सम लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जीरोज़ को देखेंगे कि आखिरकार जीरो कहाँ कहाँ पर है। ठीक, जहाँ जहाँ पर जीरो होगा वहाँ वहाँ पर लिखेंगे। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर हमें f लिखना होगा तो दिस f विल बी रिटन एज ये, मतलब m0। फिर ये प्रोडक्ट पिछली बार ऐड करके लिखा था, फिर m4, फिर m5। तो दिस कैन बी रिटन एज, जो इस तरीके से पाई से के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पाई कैपिटल M 0, 4, 5। ओके, तो इस तरीके से दिस इज़ फॉर्म ऑफ POS। POS में जो भी आउटपुट जो फंक्शन पे लिखा जाता है वो जीरो को देख करके लिखा जाता है। ठीक है ना कि 1 को देख करके लिखा जाता है। ठीक है, आप इसे एक तरीके से ड्यूलिटी भी कह सकते हैं। आप इसके जस्ट इन्वर्स कर दिए, F डैश कर दिए, तो F डैश कर दिए तो जहाँ 1 था वहाँ के बजाय आप जीरो देखने लगेंगे, तो उस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई प्लस जेड फिर दिस विल बी 4 क्या है? x डैश प्लस वाई प्लस जेड। फिर 5 विल बी x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश। तो इस तरीके से SOP एंड POS फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फिर इनका आप बूलियन अलजेब्रा लगा करके फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको बूलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं या फिर कॉर्नॉट मैप का यूज़ करके कर सकते हैं। किस तरीके से कॉर्नॉट मैप का यूज़ करके किया जाता है और किस तरीके से बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करके किया जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे। ठीक, इस लेक्चर में हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा के बेसिक्स को स्टडी किया। उसके अलावा हम लोगों ने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन को देखा, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल को, और इसके अलावा हम लोगों ने SOP एंड POS फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉर्नॉट मैप की तरफ पढ़ेंगे। थैंक यू।